Today we have Alok with us, who has recently placed at HPCL. Alok, kindly go ahead and give your short introduction. हेलो अमन। मेरा नाम आलोक है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सो मैं अपनी करेंटली बीटेक डिग्री परस्यू कर रहा हूँ और मैं फोर्थ ईयर में हूँ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से। और करेंटली अभी मैं प्लेस्ड हूँ एचपीसीएल में, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और मैं 17 सितंबर को प्लेस हो गया था और ये ऑन प्लेसमेंट था मेरे कॉलेज में ही। सो जो एडमिशन प्रोसेस रहता है हमारे कॉलेज का, बेसिकली ये अलग है थोड़ा बाकी कॉलेज से। जैसे एनआईटी आईटी के जो बच्चे हैं वो गेट क्लियर करते हैं, बाकी जो भी जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कंपनीज है जैसे एचपीसीएल बीपीसीएल हो गई, गेल हो गई, ओएनजीसी हो गई, हम्म तो इसमें जाने के लिए बच्चे गेट देते हैं। फिर उनकी एक रैंक आती है, फिर उनका जाके इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। हम्म तो हमारे कॉलेज का थोड़ा सा अलग है प्रोसेस, जिसमें आपको एडमिशन होता है जेई के द्वारा। तो आप जेई मेंस क्लियर कर रही है और उसके द्वारा एडमिशन हो जाता है आपका। और कोई परसेंटाइल होती है पर्टिकुलर जनरल ओबीसी एससी के लिए, एसटी के लिए, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। और आपको Okay. गेट क्लियर नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रहती है। इवन जो प्राइवेट रहती है जैसे वेदांता हो गई, केन हो गई, आईजीएल हो गई, तो ये सब जो प्राइवेट होती है प्लस पब्लिक दोनों कंपनीज आती है, इसमें गेट एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है आपके लिए। Okay. So, और मैंने अपनी समर इंटर्नशिप भी कर रखी है। मैंने अपनी समर इंटर्नशिप्स की थी जस्ट अभी रिसेंटली जुलाई में, okay. जिसमें मैंने इंटर्नशिप अपनी की है गेल में, जो कि विजयपुर में प्लांट है मध्य प्रदेश में। और एक हम्म आईयूसीएल हल्दिया में की थी मैंने, जो कि वेस्ट बंगाल में एक प्लांट है। ओके। सो आप कह रहे हैं कि आपका जो प्लेसमेंट लगा है उसके लिए नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो आईआईटी एंड आईटीज में पढ़ रहे हैं, दे हैव टू गिव गेट एग्जाम, देन ऑनवर्ड्स दे कैन गो, दे कैन सिट फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। बट आपके केस में ऐसा नहीं था, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू प्रोसेस में जाने को मिला जस्ट बिकॉज आपका जो कॉलेज के थ्रू ऐसा, क्योंकि आपके कॉलेज में वो ऑन कैंपस कंपनियां आ जाती हैं जो कि पीएसयूज होती हैं, पर नॉर्मली उनके वो गेट के थ्रू जाना पड़ता है, राइट? या एग्जैक्टली। ओके। सो आप क्या कहते हैं, फर्दर प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके हाँ। कॉलेज में क्या जो आई थी तो वो उनके लिए मतलब कोई शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया था कि नहीं था, और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्या क्या उन्होंने क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहे आगे के? या अमन, बेसिकली जो हमारा इंटरव्यू हुआ था ये 2 स्टेजेस में था। इससे पहले एक शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, क्योंकि हमारे बैच में 66 स्टूडेंट्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीजीपीए हम्म एक शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, जिसमें 35 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए थे। फिर फर्दर वो 35 कैंडिडेट्स में 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 2 स्टेजेस होते हैं, जिसमें एक पहला स्टेज होता है जीटी, जिसको हम ग्रुप टास्क बोलते हैं, प्लस जो सेकंड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ओके तो जो पहला होता है ग्रुप टास्क, उसमें 35 स्टूडेंट्स बैठे थे। ओके तो वो 35 स्टूडेंट्स में ग्रुप टास्क हुआ। तो ग्रुप टास्क में क्या होता है, जैसे अनलाइक द जीडी, जीडी में क्या रहता है ग्रुप डिस्कशन में, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे, जितने थे उतने हम्म बैठते हैं, और पर्टिकुलर डिस्कशन होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है आपको, उसके ऊपर आप अपने व्यूज रख सकते हैं, है हम्म ना। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे सबके। हम्म तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसे बीच में लड़ाई वड़ाई भी होती रहती है। तो अनलाइक द ग्रुप डिस्कशन, हमारे में ग्रुप टास्क हुआ था, जो कि पहला राउंड था। और दिस राउंड वॉज एलिमिनेशन राउंड। तो ग्रुप ओके टास्क में जितने लोग बैठे थे, उसमें एक पर्टिकुलर हमें टॉपिक दिया था, उसमें हमें डिस्कस करके एक कंक्लूजन पे आना था। और कंक्लूजन भी ऐसा होना ओके चाहिए, जैसे जितने भी मेंबर्स थे ग्रुप में, जैसे हमारे जो मेंबर्स थे, हम हमारा जो ग्रुप था उसमें 7 मेंबर्स थे। हम्म तो 7 मेंबर्स में एक टॉपिक दे दिया था, मैं ऑटोमोबाइल पे दिया था, कि ओके ऑटोमोबाइल की सेफ्टी फीचर्स पे बात करना है और क्या फीचर ऐड कर सकते हो तुम। तो उसमें भी मैं काफी सारे मैंने पॉइंट्स ऐड किए थे। तो ऐसे सबको अपने अपने पॉइंट्स ऐड करने थे, और एक इतना अच्छा कंक्लूजन पे आ रहा था, बेटर कंक्लूजन पे, कि मतलब सारे ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया, ये नहीं कि बस इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस देखा जाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये पहला राउंड था ग्रुप टास्क का, जिसमें हम्म 35 में से 70 बच्चे सिलेक्ट हुए और बाकी एलिमिनेट हो चुके थे। ओके उसके बाद हमारा जो दूसरा राउंड आता है पर्सनल इंटरव्यू। तो अब जो 17 बच्चे बैठे, इनका पर्सनल इंटरव्यू हुआ, विच इज द हम्म सेकेंड राउंड। एंड ये जो पर्सनल इंटरव्यू था, फिर इसमें मैं भी हुआ था, इसके लिए ओके आगे मतलब सिलेक्ट हो गया था। पहला राउंड मेरा क्लियर हो चुका था। फिर ये जो पर्सनल इंटरव्यू का राउंड था, इसमें जाके फाइनली 5 बच्चे सिलेक्ट हुए ओके। सो आउट जो ऑफ थर्टी सेकंड फाइव इंटरव्यू था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनी लाइक आप उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? सो हमारा जो सेकेंड राउंड था, जो कि पर्सनल इंटरव्यू था आफ्टर द ग्रुप टास्क, इसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे 17 बच्चे। तो अभी 17 बच्चे का पर्सनल इंटरव्यू हुआ। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे पर्सनल इंटरव्यू में, वो थे एचआर प्लस फायर बेस्ड, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है थोड़ा डिफरेंट है बाकी ब्रांचेस से, जो कि सिविल मैकेनिकल है, अपना फायर है। तो इसमें फायर का पैनल आता है। तो फायर का पैनल आता है प्लस एचआर का पैनल आता है। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ओवरऑल मेरा स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट थे वो मेरे गए थे फायर के क्वेश्चन थे। देन सेकंड जो पार्ट था इसमें, वो एचआर के क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो जो फायर के क्वेश्चन थे वही बेसिक जो मैंने इंटर्नशिप्स कर रखी है अपनी, जैसे मैंने समर इंटर्नशिप जो मैंने बताया इससे पहले आईसीएल हल्दिया में जो की थी मैंने, वहां पर मेरा प्रोजेक्ट था वर्क परमिट एज पर OSD 105। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा जो प्रोजेक्ट था इसके ऊपर ही मेरे से सारे क्वेश्चन उठे गए थे। जो वहाँ के एक डीजीएम थे फायर के, उन्होंने मेरे से इस पे सारे क्वेश्चन पूछे थे फायर के रिलेटेड। एंड देन आफ्टर दिस द सेकेंड पार्ट वाज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एज क्योंकि हमारा जो कॉलेज है यहाँ पर ड्रिल्स भी होती है, तो ड्रिल्स में काफी सारे कमांड्स होते हैं क्योंकि हमें फिजिकली ड्रिल करनी पड़ती है फिजिकल। तो जो ड्रिल्स होती है उसमें कमांड्स याद करने पड़ते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे से पूछे थे कि क्या कमांड्स है, वाटर ऑन के वाटर ऑफ कैसे करते हैं, उसके कमांड क्या है। अगर तुम ऐसा मतलब कहीं फायर हो गई है और तुम्हें किसी को दूर से इशारा करना भी ना बोले तो उसके लिए एक सिग्नल होगा ना आपका। तो फिर वैसे सिग्नल्स के बारे में मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए। फिर देन HR की मैम बैठी थी एक, तो उन्होंने भी मेरे से थोड़े बहुत परमिट पर क्वेश्चंस पूछे। एंड देन एक और मैम थी जो कि साइकोलॉजिस्ट होती है। तो पैनल में बहुत लोग गलती भी करते क्या है कि जैसे साइकोलॉजिस्ट रहती है तो उनका बॉडी पोस्चर सही नहीं रहता है। तो मैंने इस चीज का भी पूरे ओके। इंटरव्यू में ध्यान रखा कि मेरा बॉडी पोस्चर एकदम परफेक्ट रहे। तो साइकोलॉजिस्ट ने मेरे क्वेश्चन पूछा मेरे सीवी से उठा के डायरेक्टली। मैंने अपने सीवी में मेंशन कर रखा था वीकनेस के बारे में, तो उन्होंने मेरे वीकनेस के बारे में पूछा था कि ओके। आपका ये वीकनेस है तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसा। तो वीकनेस के बारे में पूछा उसके बाद। और इससे पहले हमारा ग्रुप टास्क हो रखा था, तो हमने एक गलती भी की थी ग्रुप टास्क में कि जो हमारा ग्रुप था तो उसमें कंक्लूजन जो होता है लास्टली ग्रुप टास्क में क्या होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देना रहता है, ये नहीं कि पूरा ग्रुप उसमें कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक बच्चे ने स्टार्ट कर दिया था कंक्लूजन, तो वो विद इन द 5 सेकेंड्स रुक गया कंक्लूजन देने ओके। में। तो अब वो रुक गया, तो हमने उसको चांस दे दिया और बाकी बच्चे बोलने लगे कंक्लूजन। तो उसमें फिर मैंने भी थोड़ा बहुत कंक्लूजन ऐड कर दिया था क्योंकि अब 3-4 लोगों ने बोला तो फिर मैंने भी ऐड कर दिया। तो फिर मेरे से एक और HR वाले सर ने पूछा क्वेश्चन कि क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा ग्रुप टास्क हुआ था वो एकदम परफेक्टली हुआ था। तो मैंने बोला सर या ऑल द मेंबर्स इन द ग्रुप हैव डन रियली वेरी वेल एंड वी हैव वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, बट द मिसिंग पार्ट वाज दैट इन लास्ट only one individual has to give the conclusion, but the conclusion was done by the each individual, which was wrong। तो ये चीज गलत थी। और एक और गलती आती कि हमारे ग्रुप में 2 लोग थे जो कि एकदम ही हमने एलिमिनेट कर दिया था, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने बोला सर एक और गलती की हमने, जो बाकी के जो बच्चे थे, दो बच्चे थे हमारे ग्रुप के, उन्होंने हमें उनको मौका नहीं दिया बोलने का। तो एक गलती शायद वहां हुई थी, तो मैंने उनको एक गलतियां गिनाई थी। पहले अच्छा ही गिनाई कि हाँ हमारे ग्रुप ने अच्छा किया है परफॉर्म, फिर गलतियां भी गिना दी कि हाँ ये गलतियां थी हमारे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। तो फिर उन्होंने इसी से एक सवाल पूछा। तो लास्ट में जब आपका ग्रुप टूट रहा था तो आपने लिखा अपने सीवी में आपकी स्ट्रेंथ में कि आप में गुड लीडरशिप क्वालिटी है। तो फिर आपने वहां पर लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं दिखाई? तो फिर इधर मैं थोड़ा सा फंस गया था। तो मैंने बोला सर बाकियों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। फिर जो फायर वाले पैनल थे उन्होंने HR को बोला सर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, डिफिकल्ट है ना बेटा। मैं फिर हंस रहा था वहां पर, हाँ सर थोड़ा डिफिकल्ट। ओके। तो ओके। ऐसा ऐसा गया था मेरा ग्रुप टास्क प्लस पर्सनल इंटरव्यू। ओके। सो आपके आप क्या कहते हैं, कोई एडवाइस या फिर कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो कि लाइक ऐसे HPCL या फिर गेट के थ्रू या फिर विदाउट गेट जो कि इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं और उनमें जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिकली? हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे 12th के बाद जो मैंने अपना ड्रॉप ईयर लिया था तो उसमें मुझे इस कॉलेज के बारे में नहीं पता था। तो एक मेरे सर थे, मुझे उनसे ही पता चला था इस कॉलेज के बारे में। तो मैंने इस कॉलेज ओके। के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। और जैसे कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे काफी चीजें ये पसंद था। मुझे लगा कि पहले मेरा NDA में जाना सपना था, तो मुझे लगा ये फील्ड काफी रिलेटेड है फायर की, क्योंकि इसमें मैं फिजिकली भी एक्टिव रहूंगा और मेंटली भी मेरा थोड़ा दिमाग सही रहेगा। तो दोनों चीज इसमें थी। मैंने सोचा इसमें एडमिशन लेना बेटर रहेगा। और प्लेसमेंट्स तो थी कि इसकी प्लेसमेंट जो हमारे कॉलेज की 100% ही है एक तरीके से, मतलब 100% लोग जितने भी हैं बच्चे यहाँ पर रहते हैं प्लेस्ड हो जाते हैं। ओके। तो फिर मुझे लगा इन दिस फील्ड इज बेटर। और मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा है, अगर वो नहीं हो पाता उसका NDA में या फिर किसी भी चीज में और उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है एक अलग चीज करने के लिए, जैसे सब लोग आजकल जिसमें घुसे हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, सिविल मैकेनिकल, तो ये फायर ब्रांच थोड़ा अलग सा भी है। तो अगर किसी को इस फील्ड में आना है थोड़ा सा, तो अपना फ्यूचर इसमें भी बना सकते अंडरस्टूड। So thank you, Alok, for giving us your time, and I appreciate you coming over here and explaining the entire process so much thoroughly. Thank you, Alok, for coming. हैं। So welcome Aman, and I'm really thankful for you for giving me this wonderful opportunity to speak to this platform so that it will be really helpful for the other people and the students. And I really appreciate your efforts. Thank you for your appreciation.
And thank you guys for watching this video. And if you have any doubts or any questions regarding us, I will be providing our profile links in the description, so you can check that out and reach us to us if you have any doubt regarding, or you can comment in the video also. We will be happy to reply you back. Thank you guys for watching.